हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज से पहले तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है? हमने मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस कर लिया है। एल्जेब्रिक मेथड के 3 मेथड्स हमने कंप्लीट कर लिए थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट। तीनों मेथड्स कंप्लीट कर लिए थे। फिर हमने टाइप ऑफ क्वेश्चंस स्टार्ट करा था। ओके फाइन, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। ओके तो उसी चीज़ को हम आज यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। फाइन, चलिए मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखता हूँ। ओके फिर अपन इसको करते हैं। फाइन, सॉल्व। क्वेश्चन है 5x + y माइनस 2 अपॉन x माइनस y इक्वल्स टू -1। सेकेंड इक्वेशन है 15 अपॉन x + y प्लस 7 अपॉन x माइनस y इक्वल्स टू 10। कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में यहाँ पर, x + y नॉट इक्वल्स टू 0, x माइनस y नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको सॉल्व करना है, मीन्स x और y की वैल्यू निकालनी है, राइट। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया कि अगर x और y डिनोमिनेटर में आ रहा है, राइट, तो आप उसको एक बार सॉल्व करके देखेंगे, जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था, तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जबकि चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? लीनियर, राइट। तो दैट मीन्स हमें क्या करना है कि हमें इस इक्वेशंस को पहले किस में चेंज करना है? लीनियर इक्वेशंस में चेंज करना है, राइट। फाइन, करने का तरीका भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फाइन, अगर आपको नहीं पता हो तो एक बार आप लास्ट क्लास का वीडियो देखिएगा, तो उसमें सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करी है, राइट। चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आंसर स्टार्ट करने से पहले दोबारा यहां पर कंडीशन दे रखी है। लास्ट वीडियो में भी कंडीशन थी, तो मैंने आपको बताया था ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसका होना या नहीं होने से क्वेश्चन पे क्या इम्पैक्ट आएगा। फिलहाल के लिए नहीं कर रहे, फिलहाल के लिए इसको क्या करेंगे? सॉल्व। ओके चलिए आंसर। अब आप देखो, इसको लीनियर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसा हमने लास्ट क्लास में किया वैसा ही। लेट अस substitute 1 upon x plus y equals to u and 1 upon x minus y equals to v in above system of इक्वेशंस वी गेट, राइट। तो हमने क्या बोला कि हम लोग यहाँ पर क्या करें, जैसा हमने किया था पहले भी, 1 अपॉन x प्लस वाई को u ले लेंगे और 1 अपॉन x माइनस वाई को v ले लेंगे। ओके फाइन, तो अगर हम ऐसा करते हैं, राइट, तो ये इक्वेशन किस तरह से हो जाएगी? ये वाली इक्वेशन हो जाएगी 5u, ये हो जाएगा -2v इक्वल्स टू -1, ठीक है। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को u ले लिया, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को v ले लिया, तो ये ऐसा आ जाएगा, राइट। लास्ट क्लास में बताया था ऐसा कैसे आ जाएगा, दोबारा बता देता हूँ। जैसे आप देखो
5 अपॉन एक्स प्लस वाई है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना 5 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर से, तो यही आ जाएगा। देखो 5 इंटू 1 5, 1 इंटू एक्स प्लस वाई 10। अब इसको हम लोगों ने क्या मान लिया u, तो ये क्या हो जाएगा 5u, इस तरह से आया। ठीक है, ऐसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। मिस्टेक नहीं करिएगा और ओवर कॉन्फिडेंस भी मत रखिएगा, एक बार सारी चीज़ों को वेरीफाई कर लेना। ठीक है, चलिए सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर 15u प्लस 7v इक्वल्स टू 10। अब आप देखो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लिया, राइट। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हमने यहाँ पर u रखा तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को v रखा तो ये कंडीशन आ गई। अब आप देखो इस तरह से करने से हमारी जो इक्वेशंस हैं वो लीनियर फॉर्म में चेंज हो गई। अब आप चेक कर लो, इसकी डिग्री 1 आ रही है, लीनियर इक्वेशन में हो गया। अब हम इसमें क्या लगा सकते हैं, राइट, अपना सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई सा भी मेथड यहाँ पर लगा सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए अब आप देखो छोटी सी बात डिस्कस करनी है, ओके। जैसे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हमने u रखा है, तो हम क्या कुछ और वैल्यू के साथ भी रख सकते हैं क्या? आंसर इज यस। बस आप ये देखो कि हमें एक तो ये x प्लस वाई को यहाँ से हटाना है, उसके लिए हमने u रखा। दूसरा, आप ऐसी चीज़ लो, सुन रहे हैं ना ध्यान से, आप ऐसी चीज़ लो जो दोनों में कॉमन हो, राइट। हमें क्या करना है, कॉमन वैल्यू को लेना है, राइट। समझाता हूँ, देखो, है ना। देखो एक मिनट, जैसे मैंने यहाँ पर देखा कि 5 अपॉन एक्स प्लस वाई और इधर भी 5 अपॉन एक्स प्लस वाई आ जाएगा। सुन रहे हैं ना, राइट। कैसे देखो, जैसे 15 अपॉन एक्स प्लस वाई है, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 इंटू 5 अपॉन एक्स प्लस वाई। जैसे 3 के नीचे 1 आ गया, ओके। 3 इंटू 5 15, 1 इंटू एक्स प्लस वाई, दिस लिख सकते हैं ना। तो आप देखो 5 अपॉन एक्स प्लस वाई इधर भी एक आ रहा है, इधर भी आ रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो दोनों में कॉमन है, राइट, आप उसको ले लें तो इक्वेशन थोड़ी और सिंपल हो जाएगी। चलो करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, टेक 5 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू यू। दिमाग लगाइएगा, वेरिएशन करते जाइएगा, ठीक है, राइट, फाइन। उसी को मैथमेटिक्स कहते हैं, ओके। मैं तो सिर्फ एक करने का तरीका बता रहा हूँ, हो सकता है आपके पास इससे अच्छा बेटर तरीका भी हो, तो आप इसको ज़रूर एक्सपेरिमेंट के साथ करते जाएं, ओके। चलिए, तो फिलहाल इधर आते हैं दोबारा और इस चीज़ को मैं रब करता हूँ। अब आप देखिए हम क्या ले रहे हैं, 5 अपॉन एक्स प्लस वाई को हम क्या ले रहे हैं, u, मतलब 5 अपॉन एक्स प्लस वाई, मतलब ये पूरा u हो गया, u माइनस ये तो सेम ही है, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई v है तो 2v इक्वल्स टू -1, ओके। नीचे आइए, अब ध्यान से देखिए प्लीज इधर। जैसे 15 अपॉन, दोबारा लिख रहा हूँ मैं, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3 अपॉन 1 इंटू 5 अपॉन एक्स प्लस वाई, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो 3 इंटू 5 अपॉन एक्स प्लस वाई को हमने क्या मान लिया, u, तो कितना हो जाएगा ये 3u। देख लो ध्यान से, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो वैल्यू है 15 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 3u प्लस ये सेम चलेगा, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हमने v लिखा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7v, ओके। तो इस तरह से हमने इसको लीनियर इक्वेशन में चेंज कर दिया। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे पहले किया था वैसा भी करो और चाहे तो ऐसे भी कर लो, ओके। पहला टारगेट कंप्लीट, ओके। अब ये
लीनियर फॉर्म में चेंज हो गया। फाइन, अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। 3 मेथड हैं, राइट? मैं नहीं बोल रहा, आप मन में रिपीट करें। 3 मेथड कौन से हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। आई थिंक रिपीट कर लिया होगा। ओके, हम यहाँ पर कोई सा भी मेथड यूज़ करें, आंसर सेम आएगा। मैं यहाँ पर यूज़ करने जा रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, राइट? लिखा मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 and equation 2 by 1। मैंने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन 2 को 1 से करना है। क्यों करना है भाई? राइट? नहीं बताऊंगा, पता होना चाहिए, राइट? तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को 3 से, तो यहाँ पर आ गया। एक लाइन यहाँ पर छोड़कर लिख रहा हूँ। एक लाइन क्यों छोड़ के लिख रहा हूँ नहीं बोलूँगा, पता होना चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने बताया आपको। ओके, 3u माइनस 6v इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 3 इंटू यू 3u 6v माइनस 3, और इक्वेशन 2 को 1 से करेंगे। 1 से करेंगे तो एज इट इज आ गया, राइट? अब आपको पता लग गया होगा कि मैंने इक्वेशन 1 को 3 से और 1 से क्यों किया, ताकि मैंने यहाँ पर वेरिएबल सेलेक्ट किया था u, उसका कोफिशिएंट सेम हो जाए, राइट? कोफिशिएंट सेम हो गया है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको 1 से कर लिया क्योंकि चेंज करना ही नहीं था। अब एलिमिनेशन मेथड का सेकेंड स्टेप, राइट? मैंने बताया था, ओके, आपने जिस टर्म को सेम किया है उसके आगे अगर सेम साइन है, राइट? उसके आगे अगर सेम साइन है तो मैंने क्या बोला था, सबट्रैक्ट करेंगे, राइट? सबट्रैक्ट क्यों करेंगे? डाउट क्लास में आपने टीचर से पूछ लिया होगा, नहीं पूछा है दोबारा पूछ लो, राइट? फाइन, सबट्रैक्ट करेंगे। तो जो बोला है लिख भी देते हैं, मैंने इसलिए लाइन छोड़ी थी ताकि स्टेटमेंट कंप्लीट कर सकें। एंड subtract it, we get, ये सब हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैंने बोला था कि नीचे वाली जो इक्वेशन है जिसको आपने नीचे रखा है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, राइट? टीचर से पूछिएगा डाउट क्लास में, ठीक है, राइट? फाइन, उन्होंने बता दिया होगा आपको। क्लास 5th 6th में पढ़ते हैं हम लोग ये कि नीचे वाले के साइन क्यों चेंज होंगे। फिर भी डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा, है ना, राइट? चलिए साइन चेंज करते हैं। इसके आगे प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस, 3u माइनस 3u कैंसिल। अब नीचे वाला साइन काउंट करेंगे, ठीक है? -6 माइनस 7v कितना हो जाएगा, -13v। देख लेना गलत तो नहीं लिख रहा कुछ में, राइट? -6 -7 -13v, -10 -3 -13, राइट? चलो भाई, v इक्वल्स टू -13 अपॉन -13, तो दैट मीन्स v की वैल्यू कितनी आ गई, 1, राइट? इस तरह से हमारा एक छोटा सा काम कंप्लीट हुआ। ओके, चलिए अब इस v की वैल्यू को हम लोग कहाँ रखेंगे, 1 या 2 कहीं पे भी रख लें, राइट? आपको 1 अच्छा लग रहा है 1 में रखें, 2 अच्छा लग रहा है 2 में रखें, ताकि u की वैल्यू आ जाएगी। ओके, फाइन, लिखते हैं। देखो, तो मैंने यहाँ पर लिखा बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v, v की वैल्यू निकालिए इन
इक्वेशन 1, वी गेट इक्वेशन 1 में रखते हैं। कहाँ है भाई इक्वेशन 1? ये रख दें। चलो u माइनस 2 इंटू वी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1 इक्वल्स टू -1, u इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू -1, ये 2 उधर चला जाएगा तो u इक्वल्स टू नेगेटिव है, इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर u की वैल्यू आ गई 1। ओके, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करें, ख़त्म नहीं हुआ है, ध्यान से देखें। राइट, हम लोग कॉपीज़ चेक करते हैं तो उसमें एक चीज़ हमने ये भी नोट करी, बच्चा u और v निकाल के लास्ट में आंसर लिख देता है। राइट, वो भूल जाता है कि करना क्या है। ओके, करना क्या था, वी हैव टू सॉल्व फॉर x एंड y। u और v तो हमने सब्स्टिट्यूट किया है। क्वेश्चन में तो क्या पूछा है, x और y की वैल्यू निकालें। ठीक है, फाइन। तो अभी हमारा आधा काम पूरा हुआ है ना, हमने u और v की वैल्यू निकाली है, आधा काम बाकी है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं बोर्ड पे से हट जाता हूँ, आप इसको आराम से देख लो। ठीक है, राइट, ताकि पॉज करके आप देख लो, फिर मैं इसको रब करके आगे बढ़ूंगा, है ना। मैं कुछ सेकंड्स के लिए हट रहा हूँ। ओके, राइट, आपने देख लिया होगा, फिर भी डाउट है तो प्लीज़ टीचर से ज़रूर पूछिएगा। मैं बार बार आपको एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे बताने भर से आपको मैथमेटिक्स नहीं आएगी, इसको आप 2 बार सुनेंगे, करेंगे, फिर डाउट पूछेंगे, उससे क्लियर होगा। एनीवे, आगे चलते हैं अपन। तो एक काम करते हैं, मैं ये फर्स्ट कॉलम रब कर देता हूँ। ठीक है, फाइन। चलिए थोड़ी सी जगह यहाँ पर भी यूटिलाइज कर लें, कर लेते हैं। जैसे आप देखो, अब हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में आना है, इधर आना है, ज़्यादा पीछे नहीं जाएं। हमने u को क्या रखा था, 5/x + y। राइट, तो अब u की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो u को हमने क्या रखा था, 5/x + y, तो दोबारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, u की जगह क्या रख दिया, 5/x + y। ठीक है, इधर 1 है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x + y = 5। ये रिलेशन आ गया। ठीक है, दोबारा सॉल्व करना है अभी। ओके, चलिए इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, क्योंकि भाई 1 और 2 तो दे चुके हैं अपन, तो अब 3 देना है। ओके, चलिए मैं रब कर रहा हूँ। बहुत शांति से आराम से क्वेश्चंस करें। चलिए अब आप देखो, v को हमने माना था 1/x - y, रब कर दिया है। ठीक है, आपको याद होगा। ओके, v को हमने माना था 1/x - y। ठीक है, v की वैल्यू कितनी है, 1। इसको मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, है ना, ऐसा नहीं हो कि स्क्रीन के बाहर चला गया हो, मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, इसको ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पर, v = 1/x - y, ये ज़्यादा बेटर है। ऐसा हमने स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूट किया था। ठीक है, v की वैल्यू कितनी है भाई, 1 आने से हमारा काम इजी हो गया। हर बार इजी हो ज़रूरी नहीं है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये लीजिए एक और इक्वेशन रेडी हो गई। राइट, फाइन, x और y की वैल्यू नहीं आई है। ओके, 2 इक्वेशंस और आ गई है। अब हमें क्या करना है, देखो 3 और 4 इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, और मतलब दोबारा लिख रहा हूँ। राइट, तो एक इक्वेशन ये वाली है, x + y = 5, जिसको हमने नाम दिया था 3। देख सकते हैं, है ना, ये तो दिख रहा है आपको। फिर x - y = 1। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए फिर ऑप्शन है एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ज़रूरी नहीं है कि जो मेथड पहले लगाया बाद में वही लगाना है, कहीं पे कोई सा ही मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, पर मैं एलिमिनेशन मेथड के साथ ही कैरी ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, इसको भी रब कर देते हैं।
जगह चाहिए होगी थोड़ी सी, वो लास्ट पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे एलिमिनेशन मेथड का फर्स्ट स्टेप था कोफिशिएंट इक्वल करना वेरिएबल सेलेक्ट करके। तो देखो कोफिशिएंट तो वैसे ही इक्वल है, आप तो सीधे अपना काम शुरू करें, ठीक है, राइट। आपको कुछ भी इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, सेलेक्ट कर लें। मैंने सेलेक्ट किया y, ठीक है, कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है। अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो हम क्या करेंगे, जल्दी बताएं। अपोजिट साइन है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए तो मैं लिख देता हूं बाय एडिंग अबाउ इक्वेशंस वी गेट, ऐड करते हैं, चलो भाई ऐड करते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ऐड करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन, ध्यान से सुनो भाई, क्या कर रहे हो, ध्यान से देखें इधर, राइट। अगर हम ऐड कर रहे हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, डाउट में डिस्कस करें, राइट। ऐड करते हैं, x प्लस एक्स 2x कैंसिल, प्लस वाई माइनस वाई, 5 प्लस 1 6, x इक्वल्स टू 6/2। लीजिए, जिसका हमें इंतज़ार था वो वैल्यू आ गई है, राइट। x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई है, 3, ओके। चलिए अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या करेंगे, 3 या 4 में से कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट कर लें जो आपको अच्छा लग रहा है। मैं करता हूँ 3 में, ओके। बाय substituting the value of x in equation 3 we get, x हटा दिया, x की जगह 3 लिख दिया, ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 5 माइनस 3, ओके। लास्ट कॉलम भी रब करता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं हो। ये हमारे लास्ट सेक्शन का है, ठीक है। तो 5 माइनस 3 करते हैं अपन, ओके, नीचे गिर गया, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2, ओके फाइन। तो आप देखो x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 2। यही सॉल्व करना था हमें, सॉल्व फॉर x एंड y, ओके। तो ये एक डिफरेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको कराया, ठीक है। इसको दोबारा एक बार रिवाइंड करके देखना, ओके, अच्छे से समझना, ओके, क्योंकि आपका देखना ज़रूरी है। फिर आपको जो प्रैक्टिस शीट्स मिल रही हैं, साथ में होमवर्क मिल रहे हैं, वो टाइम टू टाइम करते रहना, ठीक है। उसको पेंडिंग नहीं रखना, वरना क्या सारे मेथड्स मिक्सअप होने शुरू हो जाएंगे, ओके। आप इसको देखेंगे, करेंगे, आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है, फाइन। मैं 2 मिनट के लिए दोबारा साइड में हो रहा हूँ, आप इसको आराम से देख लें एक बार, ठीक है। ओके, तो आज हमने एक टाइप और कंप्लीट किया, ओके। आज के लिए इतना ही, ये क्लास हम लोग एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में एक और टाइप करेंगे, अभी कंटिन्यू होगा ही, है ना, बिकॉज हमें डिफरेंट क्वेश्चंस करने हैं, ओके फाइन। तो इसको आप रिवाइज करिएगा, ओके। नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलेंगे, प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें, ओके, बाय।